आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज्यादा कम टाइम बचा हुआ है। अब ये जो टाइम है, इस टाइम के ऊपर बहुत सारे स्टूडेंट्स को डर लग रहा होगा कि मैं कैसे कर पाऊंगा, मेरा तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ, मुझसे रिवीजन नहीं हो रहा है। तो एक बार मैं आपको मेरा खुद का एग्जांपल देता हूं। जिस सिचुएशन के ऊपर आप हो, मैं भी इसी सिचुएशन के ऊपर था। कोचिंग के अंदर हमारे एक मेजर टेस्ट कंडक्ट हुआ था जिसमें पूरा सिलेबस आया था, जिसमें मेरे मैथ्स के पेपर में 6 आउट ऑफ 80 मार्क्स आए थे। 1% से भी कम मैंने स्कोर किया था। और ये जो मार्कशीट थी, ये मेरी मम्मी ने देखी जिस दिन मेरे मैथ्स का बोर्ड्स का पेपर था। तो उस दिन मम्मी काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी कि ये अब की बार एग्जाम के अंदर फेल होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं हुआ। ये मेरी रियल मार्कशीट, आप पॉज करके अच्छे से जूम करके देख लेना कि मैंने मैथ्स में 90 स्कोर किया था, 90% स्कोर किया था, जहां पर मैं 1% स्कोर नहीं कर पा रहा था। अब ये जो जर्नी थी, ये ज्यादा दिनों की जर्नी नहीं थी, ये बस लास्ट से 10 से 15 दिनों की जर्नी थी। और ये झटका लगना मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। अगर मैं ऐसा अच्छा स्कोर कर लेता उसमें, तो मैं बाई चांस था कि मैं इतना अच्छा स्कोर कर पाता, मैं नहीं कर पाता। लेकिन वो एक मेरे लिए सबक था कि बिना मेहनत करे कुछ नहीं होगा। तो यही आज आप लोगों के साथ में भी हुआ होगा कि प्री बोर्ड्स में आपने अच्छा नहीं किया, किसी में भी अच्छा नहीं किया। कोई भी चीज मैटर नहीं करती, मैटर करती है ये लास्ट टाइम की मेहनत, लास्ट टाइम की प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ में आपको मेहनत करने की जरूरत है। बस आज सभी को याद है कि आज आयुष के कितने मार्क्स है। आज आयुष के क्लास 12th के अंदर 90 मार्क्स। किसी को मैटर नहीं करता कि मेरे 6 नंबर भी आए थे, कोई याद भी नहीं रखता। तो इसीलिए अब आपके पास में जो टाइम बचा है, इसमें हमारा जो माइंडसेट है वो ये होना चाहिए कि मुझे अब इस टाइम के ऊपर अच्छे तरीके से मेहनत करनी है। मैं स्मार्टली मेहनत करूंगा, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने ये विनर वाला माइंडसेट, देखो 2 तरीके के माइंडसेट होते हैं। एक होता है विनर माइंडसेट कि मैं एक बार मेरा 100% करके देख सकता हूं, क्योंकि मेरे पास में जो दिमाग है, सेम दिमाग सभी के पास में है, सेम सभी के पास में 24 घंटे होते हैं, सेम सभी के पास में बुक्स हैं, सभी को सेम पेपर देने के लिए टाइम दिया जाएगा। तो वो कर सकते, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? ये होता है विनर का माइंडसेट। मैं एक बार मेरी 100% कोशिश करके देखता हूं। तो ये माइंडसेट के साथ में आपको इन 15 से 20 दिन अच्छे तरीके से लग करके मेहनत करनी पड़ेगी। और उसी के साथ में मैं देखता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि मैं ही इकलौता हूं जिसका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, मैं ही इकलौता हूं जिसका रिवीजन नहीं हुआ। तो आज मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को रोको और एक बार कमेंट करके बताओ कि आपका कितना सिलेबस कंप्लीट हुआ, और ईमानदारी से बताना। फिर उसके बाद में आप खुद एनालाइज करना कि कितने सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि मेरे जैसे, जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता, लेकिन लास्ट टाइम में हम इसे कर सकते। तो इसके लिए हमें जो है स्मार्ट प्लानिंग की जरूरत होती है, जो कि आज हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। तो भाई देखो, सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको हर एक सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो जरूर से पता होना चाहिए। वो टॉपिक्स के ऊपर आपको फोकस करना है, चाहे से आपका सिलेबस कंप्लीट हो या ना हो। इसके लिए मैंने प्रॉपर वीडियोस बना रखे, साइंस की वीडियो बना रखी, एसएसटी की वीडियो बना रखी, इंग्लिश की वीडियो बना रखी, मैथ्स की वीडियो बना रखी, 5 सब्जेक्ट की मैंने वीडियो बना रखी है। वो वीडियो एक बार जाकर के जरूर से देखना। उसमें लास्ट ईयर में जितने भी मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स थे, उनकी मैंने एक प्रॉपर लिस्ट बना रखी, तो उन टॉपिक्स के ऊपर आपको फोकस करना है। अब इसके बाद में हम लोग डिस्कस करते हैं कि हमारा सब्जेक्ट वाइज क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जिससे कि हम लोग अच्छा स्कोर कर पाए। साइंस है तो साइंस के अंदर आप लोगों को केमिस्ट्री के अंदर स्पेशली एक्टिविटीज को मिस नहीं करना है, क्योंकि डायरेक्टली एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस यहां पे आते हैं। और उसी के साथ में आप लोगों को एनसीईआरटी की जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन है केमिस्ट्री के अंदर, ध्यान रहे कि ये क्वेश्चंस आपसे मिस ना हो, और इसके साथ में प्रीवियस ईयर भी आप लोग कर सकते हो। और इसी के साथ में एक बात ध्यान रहे कि आप लोगों को एनसीईआरटी के लिए कोई भी अदर रेफरेंस बुक वगैरह से क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा एनसीईआरटी करो, फिर उसके बाद आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी कर सकते हो। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है हमारा बायोलॉजी। तो बायोलॉजी के अंदर आपको ध्यान रहे कि आप लोगों को डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस करनी है, डायग्राम को अच्छे से स्टडी करना है। आपको हर एक एलिमेंट के बारे में, उसका फंक्शन आपको पता होना चाहिए और उसकी लोकेशन भी पता होनी चाहिए। नेक्स्ट फिर इसके बाद में आते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर। और अगर वन शॉट देखना चाहते हो तो आप इसका वन शॉट भी देख सकते हो, जो कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया कि क्या उसको देखने का तरीका है। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आती है हमारी फिजिक्स। अब देखो, फिजिक्स के अंदर न्यूमेरिकल्स आप लोगों को करने हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं, और सिर्फ आप लोगों को ये 2 चीजें करनी है, और इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं। प्रीवियस ईयर करने। एक तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि बोलते हैं कि भैया मोस्ट टफ क्वेश्चन। अरे भाई, टफ क्वेश्चन चाहिए नहीं, मैं कौन सी ओलंपियाड की तैयारी कर रहा हूं। सिंपल से मुझे ऐसे क्वेश्चंस बताओ जो कि मेरे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। मुझे टफ नहीं करना, मुझे समझा दो। ये तो बहुत सारे ये जो लोग हैं ना, ये आपको डराते हैं।
रियलिटी में इतना टफ है ही नहीं जितना इन लोगों ने बना रखा है। तो आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स के अंदर आप न्यूमेरिकल कर लीजिए, एनसीईआरटी कर लीजिए और प्रीवियस ईयर कर रहे हो, सफिशिएंट है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है और प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है ना, इसके अलावा कुछ अलग करने की जरूरत ही नहीं होती मेरे भाई, बस यही सफिशिएंट होता है। और फिर इसके बाद में हम लोग देखते हैं एसएसटी के अंदर। तो देखो भाई एसएसटी के अंदर आप लोगों को नोट्स हैं तो नोट्स से स्टडी करो, अदरवाइज वन शॉट वीडियोस आप लोग देखने लगो। और फिर इसके साथ में आप लोगों को एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सैंपल पेपर, एनसीईआरटी के अंदर वो जो पीछे वाले क्वेश्चंस रहते हैं ना, बहुत सारे स्टूडेंट उनको मिस कर देते हैं और कई बार सीबीएसई डायरेक्टली वही क्वेश्चंस पूछते हैं, उनको अदर किसी से मतलब ही नहीं, उनको चैप्टर से भी मतलब नहीं होता, कई बार ऐसे कैसे क्वेश्चंस वहां से आ जाते हैं। तो ये आपको मिस नहीं करने, इसके मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस भी आप लोगों को देख लेने हैं जो कि प्रीवियस ईयर में ही आते हैं, तो वो भी एक बार आप देख लेना, वो भी अपलोडेड है। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आती है हमारी मैथमेटिक्स। तो भाई देखो मैथमेटिक्स के अंदर अगर हम लोग बात करते हैं, बहुत सारे लोग इस टाइम के ऊपर बोल रहे हैं कि भाई आर शर्मा कर ले, तू आर एस अग्रवाल कर ले। क्यों कर लूं मैं, मेरे पास में इतना टाइम ही नहीं है, मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए वही बड़ी बात है। तो इसीलिए क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को करना है एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जांपल। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सीबीएसई के अंदर जो होती है वो होती है स्टेप मार्किंग। तो ये आप लोगों को किससे पता लगेगी, सॉल्व्ड एग्जांपल हर एक टॉपिक से एक एक करके देखो, ताकि आपको उसकी लैंग्वेज पता लगेगी, आपको ये पता लगेगा कि बोर्ड्स के अंदर किस तरीके से लिखा जाता है। और जब आपने स्टेप वाइज देख लिया, फिर इसके बाद में आप एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने लगो। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि जैसे ही उनको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, क्वेश्चंस लिखा, हाँ भाई पढ़ा, ये हाँ हो जाएगा, मैं इसको कर लेता हूं, ठीक है। फिर सॉल्व भी अगर करने लगे तो लास्ट के अंदर आंसर नहीं, अरे मेरे भाई आंसर तो निकाल, गलती तो यहां पे होगी, तेरी सिली मिस्टेक जो तू बोलता है वो यहां पे ही तो आके होंगी। तो मैथ्स के अंदर ध्यान रहे कि हर एक क्वेश्चन करना है, हर एक क्वेश्चन हमें करना है, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन नहीं है मैथ्स की बुक के अंदर, मुश्किल से 700 से 800 क्वेश्चन होंगे जो कि तुम लोग बहुत आराम से कर सकते हो यार। तो इसीलिए ध्यान रहे कि अगर मैं कुछ भी कर रहा हूं तो मुझे 100% उसका आंसर निकालना है, क्योंकि मैथ्स के अंदर गलतियां होंगी, तो वो गलतियां आपको पता होनी चाहिए। और इसी के साथ में आप लोगों को अगर एनसीईआरटी कर ले तो फिर भी लगता है मुझे और प्रैक्टिस करनी है, तो इसके लिए आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर देख सकते हो। और ये एग्जाम्पलर जो मैं बोल रहा हूँ मेरी खुद की लिखी हुई एग्जाम्पलर है, मैं कभी प्रमोट नहीं करता क्योंकि वैसी भी इतनी बिकती है। तो अगर लगता है कि भैया मुझे और चाहिए तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मेरी लिखी हुई खरीद सकते हो, उसके सॉल्यूशंस हैं ताकि आप लोगों को उसमें हेल्प मिल पाए। ये मैथ्स की और साइंस की दोनों की है। फिर इसके बाद में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये आप लोगों को करने, और 4 से 5 सैंपल पेपर इसके करने डेफिनेटली जरूरी हैं, जो कि मैंने बताया ना कि वीकली आपको करना है, तो वीकली ही आप लोगों को ये सैंपल पेपर यहाँ पर करने होंगे, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हो जाए, आपको पता लग जाए कि भैया मैं गलती कहाँ पर कर रहा हूँ, मेरे से फास्ट लिखा नहीं जाता, या मेरी क्या प्रॉब्लम है। और लास्ट के अंदर जो आती है हमारी इंग्लिश और हिंदी, भाई इन्हें भूल मत जाना। अगर ये लग रहा है कि मैं एग्जाम से पहले कर लूंगा, नहीं भाई, बहुत ज़्यादा ये टफ हो जाता है, उस टाइम पर डर लगता है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि मैथ साइंस हिस्ट्री में अच्छा कर लेते हैं, लेकिन हिंदी में कर जाते हैं गड़बड़, पूरा मार्क्स जो ड्रॉप है वो इसी की वजह से होता है। तो इनके भी आप पढ़ो, मैंने आपको बताया कि किस तरीके से पढ़ना है। मेजर सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, थोड़ी देर के गैप में हिंदी को पढ़ लिया, इंग्लिश को पढ़ लिया, इससे क्या होगा कि मूड भी थोड़ा लाइट हो जाएगा और आपको वो सब चीजें अच्छे से याद भी हो जाएंगी। और इसके अंदर आपको अभी क्या करना है, आपको चैप्टर की समरी देखनी है। यूट्यूब पर डालो समरी ऑफ दिस चैप्टर, तो आप लोगों को समरी मिलेगी 5 से 10 मिनट की, उसको देखो। फिर उसके बाद में एनसीईआरटी के लॉन्ग क्वेश्चंस की आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। इनमें से कोशिश रहे कि आप लोग वहां से कीवर्ड्स को फाइंड आउट करो कि ऐसे कौन से कीवर्ड्स हैं जो कि बार बार एग्जाम में यूज करने हैं, जिससे कि हमारा आंसर अच्छा देगी और हमें मार्क्स ज्यादा मिल पाए। और इसीलिए आप लोगों को प्रीवियस ईयर के लॉन्ग आंसर्स के ऊपर भी इसमें फोकस रखना है। और लास्ट के अंदर सबसे जरूरी बात है कि हर एक चैप्टर के लिए एप्लीकेबल है, हर एक सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है कि आप लोगों को राइटिंग प्रैक्टिस करनी होगी। जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा राइटिंग प्रैक्टिस करो, फास्ट लिखने की प्रैक्टिस करो, अच्छी हैंडराइटिंग की आप लोगों को प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और हर एक सब्जेक्ट के 3 से 4 सैंपल पेपर जरूर से कर लेना। और अगर आपने यहां तक वीडियो देखे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप इस बार फाड़ के रख दोगे। और यहां पर मेरे को द एंड कमेंट करके दिखाना था कि मैं भी तो देखूं कौन स्टूडेंट है जो कि सच्चाई में चाहता है कि मैं इस बार अच्छे मार्क्स लेके आऊं। सो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।